नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि आज का फिर एक स्पेशल टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि हिंदी में उसको वर्गमूल बोलते हैं। मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने की जो मेथड था वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और ट्रिक भी उसकी शेयर कर चुका हूँ, जिसमें हम 2 डिजिट्स नंबर और 3 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर को किस तरह से कन्वेंशनल मेथड से अलग हट के फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मैं उसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि स्क्वायर रूट निकालना बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई स्क्वायर नंबर गिवन है तो मैं किस तरह से उसका वो एक्चुअल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ जिस नंबर का वो स्क्वायर है, मीन्स द पेरेंट नंबर जिसका स्क्वायर होने के बाद वो नंबर हमें मिला। तो अगर आप देख रहे होंगे तो साइड में मैंने टेबल भी बना रखी है, जो कि हमें वैसे तो 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर हम 30 तक के स्क्वायर याद रखें तो हमारे लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस में आसान हो जाता है काम को करना। तो यहाँ पर मैंने जो टेबल बना रखी है वो 1 से लेकर 10 तक बना रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को देखेंगे तो इनके सेंटर में जो नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, 1 to 9 के बीच में। 10 को छोड़ दीजिए क्योंकि 0 आ रहा है। अगर हमारे पास पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यानी कि जोड़े में अगर हमारे पास 0 की संख्या है तो वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे। जैसे 100 है, 100 में 2 0 आ रही हैं तो वो 10 का स्क्वायर है। इसी तरह 1000 1000 में 3 0 होती हैं, उसमें हमारा कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है, 0 का 3 0 हैं तो ऑड नंबर है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑड है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह का ज़ीरो से तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो जो है वो सम संख्याओं में यानी कि इवन नंबर्स में होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब देखते हैं 1 से लेकर 9 तक का एक पैटर्न देखते हैं, पैटर्न समझते हैं पहले हम, और वो पैटर्न अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो अब आप पैटर्न को ध्यान से देखिए। पैटर्न में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 5 इज़ द मिडल मोस्ट नंबर, 1 to 9 के बीच में 5 इज़ द मिडल मोस्ट नंबर, उसका यूनिट प्लेस 5 है। फिर उसके आसपास यानी कि 6 और 4 का यूनिट प्लेस स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है। फिर हम उससे 2 पीछे जाएं और उसी से 2 आगे जाएं तो 7 और 3 का स्क्वायर जो है उसका यूनिट प्लेस 9 आ रहा है। यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। और ऐसे ही हम 3 प्लेस आगे जाएं, 5 से 3 प्लेसेस आगे जाएं, 1 2 3, और 5 से ही 3 प्लेस पीछे जाएं, 1 2 3, तो यूनिट प्लेस सेम आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसी तरह 5 से 4 प्लेस पीछे जाएं तो 1 आ रहा है, और 4 प्लेस आगे जाएं तो भी यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। तो ये एक सिमेट्री होती है हमारे स्क्वायर नंबर्स के अंदर कि अगर हम कोई भी स्क्वायर नंबर है उसके अंदर हमारा या तो 1 4 9 6 5 ये डिजिट्स आती हैं या 0 आता है, यानी कि स्क्वायर नंबर में कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे नहीं आता, इसके बारे में हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो नंबर हमारे को नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस में वो होंगे 2 3 7 8। आप देख लीजिए हमारे पास यूनिट प्लेस में ये नंबर नहीं आए हैं। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर ये डिजिट्स आ जाती हैं 2 3 7 8 आ जाती हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके अलावा अगर 1 4 5 6 और 9 0 ये डिजिट्स आ रही हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो एक अलग मेथड है, उसको हम हो सकता है वो क्वेश्चंस जब आते हैं पेपर में तो ज़्यादातर यही आते हैं कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। तो स्क्वायर रूट यानी कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमारे पास है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको आज हम सीखेंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देख कर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए आपके सामने मैंने एक नंबर लिया है 2116 यानी कि 2116।
अब इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मैं जो मेथड है उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं यूनिट और टेंस प्लेस डिजिट को हाइड कर लूँगा। ये मैंने इसको हाइड कर लिया, और हाइड करने के बाद जो मेरे पास नंबर है वो है 21। ठीक है, अब मैं 21 से पहले नंबर देखूँगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 21 से पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 25 से पहले 16 आ रहा है, तो इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 16 है। 16 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो आप यहाँ पर 2 बार 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब जब मैंने 2 बार 4 लिख लिया तो अब मैं यूनिट प्लेस पे जाऊँगा। तो सबसे पहला मेथड हम समझ गए कि ये मैंने कैसे पता लगाया 4 क्यों लिखना है। मैंने 2 प्लेसेस को हाइड कर लिया, ये 2 प्लेसेस को हाइड कर लिया। अब मेरे पास 21 है। 21 को मैंने, ये टेबल हमें याद हो जाएगी, अभी मैंने टेबल आपकी रेफरेंस के लिए लिखी हुई है। 21 से लेस जो नंबर है वो 16 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो मैंने 2 बार 4 लिख लिया। अब मैं यूनिट प्लेस पे जाऊंगा। यूनिट प्लेस क्या है मेरा? 6 है। अब मैं वापस इसमें जाऊंगा। यूनिट प्लेस 6 कब आ रहा है? या तो 4 के केस में आ रहा है या 6 के केस में आ रहा है। तो ये नंबर मेरा 44 होगा या 46 का स्क्वायर होगा। ये 2 चीज़ें आपको समझनी है पहले तो, कि प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास 2 नंबर निकल के आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि 5 के आगे पीछे वाले जो नंबर्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, उनका यूनिट प्लेस सेम आता है। तो या तो ये 44 का स्क्वायर है या ये 46 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर मेरे पास 21 आ रहा है, तो अब मुझे ये देखना है 21 किसके ज़्यादा पास है। 21 का डिफरेंस 25 से कितना है? 4 का है, जबकि 26 से कितना है? 5 का है। तो ये 25 के ज़्यादा पास है, यानी कि 5 के 50 के पास है ज़्यादा ये। तो 50 के पास कौन सा नंबर होगा? 46 होगा। तो ये जो नंबर है, ये 2116 जो है वो 46 का स्क्वायर है। 46 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से स्क्वायर रूट विदाउट एनी कन्वेंशनल मेथड हम प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन सेकेंड्स हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा डिले कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को देखते ही पता लग रहा था कि दिस इज़ ए स्क्वायर ऑफ 46। आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी विद इन 3 और 4 सेकेंड्स इसके स्क्वायर रूट पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट था, हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, वहाँ से हमने पता लगा लिया इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ 46। अब एक और अगला नंबर लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब अगला नंबर आपके सामने फिर मैंने लिया है 6889, यानी कि 6889। तो वही हमारा मेथड रहेगा। पहले हम हाइड करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स को। हाइड करने के बाद जो मेरे पास नंबर है वो 68 है। 68 है। अब मैं वापस टेबल में जाऊंगा। 68 64 से बड़ा नंबर है, 64 से बड़ा है, 64 यानी कि 8, और 81 से छोटा है यानी कि 9, यानी कि 80 और 90 के बीच में आएगा। ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये 80 और 90 के बीच में है नंबर। ठीक है, इसका मतलब हम 2 बार 8 लिख लेंगे, 2 बार 8 लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस 9 है। अब 9 देखते हैं, 9 कब आता है? 9 आता है या तो 3, यानी कि 1 पे मैं 3 लिख देता हूँ, या 7, 1 पे मैं 7 लिख देता हूँ, यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी है कि ये या तो 83 का स्क्वायर है या ये 90 का स्क्वायर है। अब अगेन मैंने आपको बताया था कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो 68 है उसका डिस्टेंस किसके ज़्यादा पास है। ये 68, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये 64 के ज़्यादा पास है, यानी कि मेरा जो नंबर है वो 80 के पास होगा
जो भी मेरा नंबर आंसर होगा वो 80 के पास होगा। 80 के पास 83 है, 87 90 के पास है, तो इसका आंसर हो गया 83 का स्क्वायर। ठीक है, तो 83 का स्क्वायर है ये। तो जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 83। ये मेरा आंसर है। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट निकालना प्रैक्टिस करें आप सभी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको पूरा देखें, समझें, लाइक करें। पसंद आने पर लाइक करने के बाद इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल सके और इसका फ़ायदा उठा सकें। बार बार जब आप स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो आपका जो एरिया है, एरिया के अंदर मेंशुरेशन वगैरह के क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर साइड्स वगैरह निकालनी होती है हमें, तो वहाँ पे बहुत काम आता है। आपने इसको बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।